अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के इस क्लास में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाला एग्ज़ाम यानी मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। यानी सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन में है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से यानी इनमें से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। साधनों का निजी स्वामित्व, निजी लाभ, कीमत तंत्र या फिर सामाजिक कल्याण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। बाकी साधनों का निजी स्वामित्व, निजी लाभ और कीमत तंत्र ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। यानी सवाल आपसे पूछ रहा है कि बिहार का ज़्यादातर लोग जीविका के लिए यानी जीवन चलाने के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। कृषि पर, उद्योग पर, सेवा पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक एजेंसी का कार्य है। यानी बैंक का एजेंसी का कार्य क्या है वो आपको बताना है। ऋण देना, जमा स्वीकार करना, बीमे की किस्त का भुगतान करना या फिर लॉकर सुविधा देना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर गोवा में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। भारत के गोवा राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। 1950 में, 1980 में, 1991 में या फिर 1995 में। तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। महाराष्ट्र का, केरल का, दिल्ली का या फिर गुजरात का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा मुद्रा है जो मुद्रा का कार्य करती है। नैप ने, कोलबर्न ने, हार्टले, विथर्स ने या फिर सेलिगमैन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है, यानी खेतीबाड़ी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का यानी दुनिया का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन है। जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा, काम के बदले अनाज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 12, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। यानी सवाल आपसे पूछ रहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण या फिर राष्ट्रीयकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना। 1995 में, 1996 में, 1997 में या फिर 1998 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 1995। 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना था।
क्वेश्चन नंबर 14, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1975 में, 1986 में, 1987 में या फिर 1989 में? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर साम्यवादी? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ है, जिससे आपको ये पता चल रहा होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में किस लेवल और किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1902 में, 1905 में, 1907 में या फिर 1911 में? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, डायट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैजिनी का संबंध कार्बोनरी से था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? सवाल आपसे पूछ रहा है कि यूनान को आज़ादी कब मिली थी? 1821 में, 1832 में, 1841 में या फिर 1851 में? तो यूनान को स्वतंत्रता 1832 में मिली थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? फ्रांस की, पर्शिया की, रूस की या फिर जर्मनी की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। सेडान के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अप्रैल थीसिस किसने पेश की? बिस्मार्क ने, मेटरनिख ने, मैजिनी ने या फिर लेनिन ने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, लेनिन। लेनिन ने अप्रैल थीसिस की पेश की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? रूस, चीन, वियतनाम या फिर क्यूबा? तो विश्व यानी दुनिया का पहला समाजवादी देश रूस है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में या फिर रूस में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में या फिर गया अधिवेशन में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1838 में, 1876 में, 1943 में या फिर 1866 में? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से हल कर लेना है, क्योंकि 2027 का मैट्रिक परीक्षा के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1915 में, 1923 में या फिर 1916 में? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील,
आक्रामक, रूढ़िवादी या फिर शोषणकारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 35, 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर जापान में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 38, मुद्रा कला का आविष्कार कहाँ हुआ? जापान में, उत्तरी कोरिया में, चीन में या फिर ब्रिटेन में? तो मुद्रा कला का आविष्कार चीन में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? सवाल आपसे पूछ रहा है कि पहली बार पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में या फिर चीन में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन। चीन में प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, 95 थीसिस के लेखक कौन है? यानी सवाल आपसे पूछ रहा है कि 95 थीसिस जो बुक है इसका लेखक कौन है? हेगेल, मार्टिन लूथर या फिर मॉन्टेस्क्यू? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। तो ये 40 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका था और आने वाला एग्ज़ाम यानी मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको आज का ये क्लास कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।